So we are going to our hometown and the packing was done as you see guys. So हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल. माय नेम इज़ प्रकृति रावत और आज का वीडियो होने वाला है ट्रैवलिंग ब्लॉग, क्योंकि हम जा रहे हैं अपने गांव और टाइम 7:30 हो चुका है. 9 बजे की गाड़ी है. साथ ही में एक्साइटेड भी हैं क्योंकि हम शादी के लिए जा रहे हैं और मैं शायद गई थी गांव 3-4 साल पहले और मैं अब गांव जा रही हूँ. सो लेट्स माई बैग और 9 बजे निकलना है. अब से मुझे खाना भी खाना है और मैं सब कुछ करना है. और मेन बात जो है, मैं जा रही हूँ गाँव अपनी मम्मा के साथ. तो लेट्स डू इट एंड लेट्स गो गाइस. तो यहाँ हम निकल रहे थे गाँव जाने के लिए और मुझे था कि मैं दादी से मिल के जाऊँगी. तो मैंने पापा को बोला बाबा सामान रखो जब तक, मैं दादी से मिल के आती हूँ. और मैं चलेगी ऊपर दादी से मिलने के लिए आराम से. तो ये मेरी दादी. दादी बाय बोलो. बाय. वो वीडियो भेजते रहना. ओके से बाय. अब चलते हैं फटाफट. सीधे चल रहा. यहाँ दादी से मिल के हम लोग निकल चुके थे गाँव के लिए. मतलब यहाँ से हमें दल्लूपुरा तक जाना था क्योंकि वहाँ से गाड़ी बुक कर रखी थी. तो हम वहाँ पहुँचे और वहाँ पहुँच के हम बैठ गए अराउंड 12:30 बजे गाड़ी में. और ये मेरे ताऊ जी हैं अंधेरा में. आगे मम्मी बैठी है और आगे बुआ ताई जी बैठी हैं. ये हो चुकी है रात और सारे के सारे हम सब सो गए थे. मॉर्निंग में हम लोग पहुँचे रामनगर और रामनगर जाके वहाँ की मैगी कैसे भूल सकता है. तो मैंने वहाँ खाई मैगी खाई और साथ में ही बेचा, लेकिन मैं उनकी रिकॉर्ड करना ही भूल गई थी. तो कुछ ऐसी क्लिप्स हैं. उसके बाद मैंने कहा अब मैं बैठूँगी आगे और आगे बैठ के मैं गुन्ने के साथ उसमें मस्ती करने लगी क्योंकि उसमें फोटो लेती मैं चढ़ाती मैं पीऊँगी. और कुछ ऐसे हमारा रास्ता कटा, पहाड़ी रास्तों और पहाड़ी गानों के साथ. और यहाँ पे मैंने मुझे लीचियाँ मांग रही थी, लेकिन मुझे मना कर रही थी कि नहीं पहले वीडियो में हेलो बोल तभी दूँगी. और यहाँ पीछे ताऊ जी ताई जी सब लोग सो गए थे, लेकिन ताऊ जी का कहना था कि मैं रास्ते में नहीं सोया हूँ. तो ये क्लिप उनके लिए मैंने ऐड करी है. तो अब हम पहुँच चुके थे अपने गाँव. थोड़ी सी मस्ती थोड़ी सी करते हुए. और ये हमारे गाँव की रोड है, मेन रोड है. मतलब यहाँ से नीचे को जाना था लेकिन हमसे सामान नहीं उठता था, इसलिए हम दीदी वगैरह को बुला रहे थे कॉल करके आ जाओ करके, भाभियाँ दीदी वगैरह. और ये देखो कितना सुंदर सा व्यू है. और ये क्यूट से बच्चे हो चुके थे तैयार. मेरे भाई की लड़कियाँ हैं और यहाँ सब लोग हो रहे थे रेडी क्योंकि हम लोग जस्ट अभी आए थे. हमने फटाफट नहाया और हल्दी के लिए हुए हम तैयार. इसके बाद अंदर हल्दी चल रही थी तो मैं तो तैयार हो चुकी थी. ये तो सब लोग हो रहे थे रेडी. तब तक भाभी आ गई थी कि चलो चलो अंदर हल्दी हो रही है करके. और हमने कहा ठीक है चलता है फटाफट. तो मम्मी को उतारा ऊपर से और ले चले हम हल्दी के लिए. चलो मोटू. तो बेसिकली जिस दिन हम पहुँचे गाँव तो उसी दिन थी हल्दी. तो हमें इसलिए थोड़ा सा जल्दी करनी थी क्योंकि हम जैसे आए फटाफट हमें नहाना था, रेडी होना था और उसके बाद थी हल्दी. तो मैं तो हो चुकी थी फटाफट रेडी और ये सब हाँ हल्दी स्टार्ट भी हो चुकी थी इतने में हम वहाँ से तैयार हो रहे थे. तो सबसे पहले हल्दी लगाई मम्मी ने, बुआ ने, और उसके बाद मैंने कहा अब मेरी बारी. और मैं पहुँच गई वहाँ पर हल्दी लगाने के लिए क्योंकि मुझे फ़ोटोशूट भी कराना था. तो वहाँ पे फ़ोटो भी क्लिक कर रही थी. तो मैंने कहा चलो मेरी फ़ोटो चाहिए. तो मैं गई फटाफट और मैंने हल्दी लगाई. और मेरी मम्मी का कॉन्सेंट था कि इधर को देख, क्योंकि मम्मी को था कि इसकी वीडियो बन जाए, ये देखे मतलब वीडियो में ऐसी वीडियो बने और फिर फ़ोटो पे क्लिक कर ले. तो ये वीडियो मेरी मम्मी रिकॉर्ड कर रही थी
उसके बाद मैं काउंटिंग ही भूल गई कि मैंने कितनी बार करा, क्योंकि ये 5 बार 7 बार ऐसे कुछ करता है। तो फिर मेरी बहन ने कहा कि अभी एक बार और है, फिर मैंने एक बार और करके फिर हमने कराया अपना फ़ोटोशूट। तो अभी अंदर सिर्फ ना हल्दी लग के फ़ोटोशूट हो रहा है। उसके बाद हम बाहर जाने वाले थे, क्योंकि बाहर थोड़ा सेटअप कर रखा है फ़ोटोज़ क्लिक होने का। यहाँ पे मेरी बहन की थोड़ी सी जुल्फ़ें अटक गई थी, क्योंकि अंदर ना गर्मी हो गई थी। तो यहाँ पे हो रही है बातें कि कौन किसे ज़्यादा हल्दी लगाएगा, क्योंकि इसमें पेयर्स बना के लगाते हैं। तो इसलिए सब अपना अपना जोड़ा पकड़ रहे हैं कि हाँ हम तेरे साथ लगाएंगे, हम तेरे साथ लगाएंगे। इसके बाद हम आ गए थे। हल्दी लगाने के बाद बाहर दूल्हे को लेके आ रहे थे, क्योंकि अंदर तो सिर्फ हल्दी लगाई है, जो नहलाने का होते हैं वो पूरा बाहर होगा। और फ़ोटो वगैरह भी बाहर खींचने थी, कि कुछ गर्ल्स की खींचनी थी, लाइक पोज करते हुए कुछ ऐसे ऐसे करके। तो उसके लिए बाहर सेटअप था, तो इसलिए हम ले आए अपने भैया को बाहर। और बाहर आके यहाँ पे बैठने की वो हो रही है स्टूल की। और उसके बाद सबसे पहले फ़ोटो स्टार्टिंग होती है। सबसे पहले दूल्हे के साथ हल्दी की फ़ोटोशूट के लिए लेके आते हैं मम्मी पापा को, यानी कि मेरे चाचा चाची, और उनके साथ होता है फ़ोटोशूट। उसके बाद बारी आती है भैया भाभी की। तो यहाँ पे बेसिकली हल्दी लग चुकी थी, दूल्हे को फ़ोटोशूट भी हो चुका था। उसके बाद बारी आई नहलाने की। तो इसमें भी बेसिकली जो घर की लेडीज़ होती हैं, फ़ीमेल हैं, वो सारी मिलके एकदम रेडी वेडी होके यहाँ पे दूल्हे को नहलाती है। और इसमें मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी आपकी वीडियो नहीं बनी, तो मम्मी एक बार फिर से नहला रही थी भैया को। तो ये इसके बाद आता है बारी फिर से फ़ोटोशूट की। मतलब फ़ोटोशूट आजकल शादियों में तो मतलब ऐसा है कि अगर आप एक पैर भी रख रहे हो तो उसका भी फ़ोटोशूट होगा। तो उसके बाद ये देखो कितनी सुंदर लग रही है हर कोई, मतलब भाभी, ताई, बुआ, चाची, दीदी, मतलब सब इतने सुंदर सुंदर लग रहे हैं एकदम ड्रेसअप होके। उसके बाद हम लोगों ने अपनी हल्दी बनाई, मतलब बहनों ने आपस में हल्दी खेली, लाइक। और मम्मी ने नहीं लगानी अपने ऊपर, मम्मी ने कहा नहीं मुझे नहीं लगानी, इसका कलर नहीं हटेगा क्योंकि। तो हम लोगों ने खेला। उसके बाद बारी आती है खाने की। तो खाना आप मेरी भाभी बना रही थी, मैं उनसे मजाक कर रही थी कि मैं आपकी वीडियो बना रही हूँ, तो सबको पता चलेगा कि हाँ आपने खाना बनाया है करके। उसका आलू बढ़ रही रोटियां वगैरह बन चुकी थी और बारी आती है रात के खाने की। तो यहाँ पे गांव में सब लोग ऐसे ही साथ में बैठ के आंगन में खाना खाते हैं। तो मतलब इतना अच्छा लग रहा था ना यहाँ पे बैठ के खाना खाना। और यहाँ पे मैं बैठी थी हेमू और गुन्नू के साथ। तो मैंने हेमू से कहा क्या कर रहा है तू, तो कहता बल खाना खा रहा हूँ मैं। इसके बाद मम्मी आती है और मम्मी दिखाती है कि ये देख रिच्चू मेरी मेहंदी। तो उसके बाद मैंने कहा इसी टाइम लगाना था मतलब आपको। फिर मैंने मम्मी को रोटी तोड़ तोड़ के दी, तो मम्मी वैसे खा रही थी। उसके बाद स्टार्ट हुआ रात में डीजे, जो मतलब बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अराउंड 12 साढ़े 12 बज चुके थे, लेकिन डीजे फुल ऑन था। रात के बज रहे थे अराउंड 11:15 और उसके बाद स्टार्ट हो जाता है झड़। तो ये कुछ चलता है 1:30-2 बजे तक। और तो आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड कमेंट डन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।